Hello everyone. Again, welcome to our channel, Mahajan Physics Classes. Again, now we are continuing our playlist, and this is the playlist for thermodynamics. Our last video is for first law of thermodynamics. Last video हमारा था first law of thermodynamics के ऊपर, ठीक है? Now this is the video for PV indicator, है ना? PV indicator diagram या इसको graphical representation भी हम लोग कहते हैं. So that is PV indicator, है ना? तो PV indicator हम लोग thermodynamics पढ़ रहे हैं. तो we are studying थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. अभी इसमें हम लोग जो टॉपिक लेंगे आज, सो दैट इज पीवी इंडिकेटर. सो दिस इज पीवी इंडिकेटर या अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. पीवी इंडिकेटर डायग्राम या अदरवाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. चलिए समझते हैं पीवी इंडिकेटर क्या चीज होती है. पीवी इंडिकेटर होती है P स्टैंड फॉर प्रेशर एंड V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, ठीक है. तो प्रेशर और वॉल्यूम, है ना, अगर हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, है ना, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है. सो PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से P प्रेशर V वॉल्यूम nRT, है ना. अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे तो P इज इक्वल टू nRT V, ठीक है. इफ आई एम टेकिंग T एज अ कांस्टेंट, T अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब प्रेशर exerted by gas is inversely proportional to the volume occupied by the gas, ठीक. तो इसी से हम लोग पीवी इंडिकेटर बनाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है. चलिए तो समझते पीवी इंडिकेटर कैसा होता है. अगेन क्या कंसीडर एक्सिस से या मैं लोग एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ले लेंगे, है ना, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग प्रेशर ले लेंगे. एक्सिस के ऊपर आप वॉल्यूम लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर आप प्रेशर लेंगे, ठीक है. अब मान के चलिए कि एक कोई कंटेनर है हमारे पास में, ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है. ये कंटेनर को हम लोग पैक कर देंगे कुछ मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन से, है ना. तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, है ना, अगर मैं इसका एक्सपांड करता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, सो सी हियर एक्सपांडिंग बोले तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन से मूव हो जाएगा. और जैसे पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन से मूव हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज एक्सपांशन, एंड इफ देयर इज एक्सपांशन तो प्रेशर और ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है. सो इफ देयर इज अ पीवी इंडिकेटर फॉर एक्सपांशन, अगर मैं पीवी इंडिकेटर एक्सपांशन के लिए ले लूँ, है ना, एक्सपांशन, तो मान के चलते ए इज माई इनिशियल स्टेट, यहाँ से ले लेता हूँ मैं. सो वेयर ए इज माई इनिशियल स्टेट, है ना, इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस. आफ्टर एक्सपांडिंग दिस पिस्टन, आफ्टर एक्सपांडिंग दिस गैस, सो दिस गैस का वॉल्यूम आपका बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है. तो आपका प्रेशर कम हो गया. सो वेयर बी इज अ फाइनल स्टेट ऑफ द गैस, बी आपका फाइनल स्टेट, ठीक है. कि जैसे ही पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन से मूव होगा तो आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज होगा. तो आप देखेंगे कि जैसे ए इज इनिशियल स्टेट और जैसे एक्सपांड हो रहा है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए जा रहा है बट प्रेशर डिक्रीज होते हुए जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होते हुए जाएगा. तो इसका अगर हम लोग डायरेक्शन ले तो डायरेक्शन कुछ ये होगा, ठीक है. अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स ले ले फिर से, है ना, अभी हम लोग इसके अगर कोऑर्डिनेट्स ले ले ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर रहेगा, यहाँ हमारा प्रेशर कुछ P1 इंडिकेट करेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि इनिशियल स्टेट है. P2 और वॉल्यूम होगा P2, ठीक. हम लोग ने एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम लिया है, प्रेशर लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक. अगर मैं यहाँ हम लोग लेंगे, सो दिस इज माई V1, है ना, और यहाँ से आ गया मेरा V2, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द वर्क डन इक्वेशन dW इज इक्वल टू दैट इज PdV, है ना, और PdV का मतलब हो गया दैट इज dW इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम V2 माइनस V1, है ना.
So this is V2 minus V1, and here we see that this is V1 and this is V2. If this is V2 is greater than V1, अगर V2 is greater than V1, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, अगर फाइनल वॉल्यूम अगर ज़्यादा है ग्रेटर देन, अगर इनिशियल वॉल्यूम अगर मेरा कम है तो मेरा वर्क डन मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव. सो माय वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, सो वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ, सो डी डब्ल्यू इज पॉजिटिव. डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1. तो बड़े में से वैसे ही छोटा आप माइनस करेंगे तो आपका वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है ना. तो दिस इज अ पीवी इंडिकेटर डायग्राम फॉर एक्सपांशन. ठीक है. आप इसमें इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर वर्क डन आपको लेना है यहाँ से, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से वर्क डन भी अगर ले ले, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्सपांशन, ए से लेके हो रहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस पाथ A B V2 V1 A. So this is your area. ठीक है, ये इसका एरिया हो गया. क्लियर. सो दिस इज अ कंप्लीट पीवी इंडिकेटर फॉर एक्सपांशन. एक्सपांशन के लिए कंप्लीट पीवी इंडिकेटर हो गया. ठीक है. चलिए अभी हम लोग पीवी इंडिकेटर बनाते हैं कॉम्प्रेशन के लिए. ठीक है. पीवी इंडिकेटर फॉर कॉम्प्रेशन. अगेन सिमिलर चीज, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग लेंगे वॉल्यूम. ठीक है. इधर हम लोग लेंगे वॉल्यूम, इधर हम लोग लेंगे प्रेशर. ठीक है. क्लियर. अगेन दिस इज ओरिजिन. अब कंप्रेशन के लिए ले रहे हैं हम लोग, ये एक्सपांशन हो गया. अभी हम लोग ले रहे हैं कंप्रेशन. ठीक है. सो कंप्रेशन की जिस समय में लेंगे तो ये कंप्रेस्ड हो जाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये कॉम्प्रेस्ड होगा, है ना, जैसे कॉम्प्रेस्ड होगा तो अगर इनिशियल है, कॉम्प्रेस होने के बाद में V2 हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो V1 ज्यादा हो जाएगा, V2 कम हो जाएगा. ठीक है. कॉम्प्रेशन हो रहा है तो जैसे ये नीचे जाएगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, है ना. तो मैं मान के चलो कि यहाँ से अगर ए इनिशियल स्टेट ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे होगा ये. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि A इज योर इनिशियल स्टेट, B is your final state. So it means that B is your final state after the compression. Compression होने के बाद में क्या हो रहा है, क्या यहाँ से अगर हम लोगों ने कॉम्प्रेस किया तो कॉम्प्रेस करने के बाद में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. और जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होते हुए जा रहा है. ठीक है. तो अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ यहाँ से. सो नाउ आई एम टेकिंग कोऑर्डिनेट्स. सो फॉर A इज P1 V1. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स क्या है, P1 और V1. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, P2 V2. ठीक है. अगर मैं यहाँ डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन कुछ इस ढंग से आ जाएगी, ऊपर के डायरेक्शन से. कोऑर्डिनेट्स को मैं प्लॉट कर दूं यहाँ से. सो दिस है ना, ये आपका P1. ठीक है. अब नीचे वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम के इसमें, सो दिस इज माय V2 एंड दिस इज V1. ठीक है. तो मेरा dW अगर इक्वेशन बनाऊं, dW इज इक्वल टू PdV, है ना. सो अगेन इट्स V2 माइनस V1. सो dW इज इक्वल टू P ऑफ V2 माइनस V1. तो यहाँ आप देखेंगे V2 इज लेस देन V1, है ना. V2 क्या है, लेस देन है V1 से. V2 इज लेस देन V1. सो दैट्स व्हाई योर वर्क डन, जैसे यहाँ पॉजिटिव था, सो योर dW इज नेगेटिव. आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है. और अगर यहाँ से हम लोग एरिया ले ले इसका, वर्क डन का अगर मैं एरिया ले लूँ तो एरिया अगर इसका ले ले तो हो जाएगा A B V2 V1 A B V2 V1 A. So this is your work done. So work done in terms of area. ठीक है. So this is the again PV indicator for, this is a complete PV indicator for compression. ठीक है. दिस इज कंप्लीट पीवी इंडिकेटर फॉर एक्सपांशन. ठीक है. चलिए अब तो ये हो गया कि भैया हम लोग ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था. ठीक है. अभी हम लोग फिर से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, साथ में प्रेशर, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रख के देखेंगे और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट लेके देखेंगे. ठीक है. सो दिस इज कंप्लीट फॉर एक्सपांशन एंड दिस इज कंप्लीट फॉर कंप्रेशन. ठीक है. अगेन एट अ कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. अगेन दिस इज वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर. ठीक. अब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और मान के चलते A इज माय इनिशियल स्टेट. तो यहाँ से यहाँ अगर ये चेंज हो गया, सो वेयर बी, इफ डायरेक्शन इज दिस वन, अगर ये डायरेक्शन है
ठीक है। तो आप यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स जब लेंगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस ढंग से होंगे कि ये आपका दिस इज P एंड दिस इज P1, ठीक है। और ये आपका P फिर से, और ये आपका P2, क्योंकि प्रेशर आपने क्या रखा है, कांस्टेंट। सो ये है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। तो एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ आपका टर्म्स क्या आएगा, P, यहाँ आएगा आपका V1 और यहाँ आएगा आपका V2, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर। चलिए अगेन फिर से हम लोग यहाँ से dW बनाएंगे, तो dW क्या होगा, फिर से PdV होगा। सो dW इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से दिस इज P V2 माइनस V1, कौन बड़ा है, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो dW क्या आ जाएगा आपका, dW इज इक्वल टू पॉजिटिव, dW आपका पॉजिटिव, ठीक है। इफ ट्रेस फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू B, ठीक है। अगर यही डायरेक्शन बदल जाएगा तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, समझ में आ गया। ये A से लेके B में अगर है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव, अगर उल्टा हो जाएगा अगेन कंप्रेशन हो जाएगा तो अगेन देयर इज नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए और सामने चलते हैं, इसके एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर देखते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अगेन दिस इज वॉल्यूम एक्सिस और ये आपका प्रेशर, ठीक। चलिए यहाँ पे ये आपका ओरिजिन, अब हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे हम लोग ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो यहाँ से आपका V कॉट V और यहाँ आपका दिस इज P1 मान के चलता है, या आपका P2 मान के चलता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन कुछ ये होंगी इसकी, तो आपका यहाँ पे dW क्या हो जाएगा, dW इज इक्वल टू PdV, है ना। बट dV कितना हो जाएगा यहाँ, 0, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बदलेगा नहीं। जब वॉल्यूम बदलेगा नहीं तो आपका कोई वर्क डन होगा नहीं, तो dW कितना, 0, तो dW भी कितना हो गया आपका, 0। चाहे आप A से लेके B में आ जाओ या B से लेके A में चले जाओ, ठीक है, तो योर dW इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो आपका वर्क डन हमेशा कितना रहेगा, 0, जब आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमारी ये सारी चीजें भी बता दी है कि वही सारी चीजें कि भैया अगर हमारा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, अगर ये पिस्टन का मूव नहीं हो रहा है, पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, तो वर्क डन हो ही नहीं रहा। अब जब वर्क डन हो ही नहीं रहा तो आपका dW का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए सो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट फॉर दिस एक्सपांशन कंप्रेशन, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हम लोग ने, और एक बार हम लोग ने कांस्टेंट प्रेशर को रखा है, ठीक है। अगेन हम लोग सामने और चलते हैं, तो अगेन इसके पीवी इंडिकेटर्स और हमारे अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग ने एक्सपांशन के लिए, कंप्रेशन के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिया। अभी हम लोग को कुछ अलग अलग वेराइटीज में पीवी इंडिकेटर देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि अगर मान के चलिए फिर से ये आपका पीवी इंडिकेटर हो गया, मान के चलो ये वॉल्यूम है आपकी, फिर से प्रेशर इधर, ठीक है। रिलेशन सारे जानते हैं तुम लोग, ठीक है। अगर मान के चलो कि हमारी कोई साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक प्रोसेस बोले तो ऐसी प्रोसेस जो आफ्टर रिपीटिंग, आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, है ना। साइक्लिक प्रोसेस एक साइकिल में कंप्लीट होगी, ठीक है। मतलब कोई भी एक इनिशियल स्टेट है, आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो उसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में जैसे अगर मान के चलिए कि अगर मैं स्टेट यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर। सो अगेन यहाँ से यहाँ अगर ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ढंग से ले लेता हूँ। If my A is the initial state और यहाँ से ये और ये कुछ इस ढंग से, ठीक है। अब ये इनिशियल A से लेके B में गया, B से लेके अब C में आ गया, ठीक है। So if this direction is from A to B, B to C and C to A, so this is your complete cyclic process, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है तो वो वर्क डन होगा एरिया बाउंडेड बाय द लूप, ठीक है। तो जो एरिया होगा एरिया बाउंडेड बाय द लूप होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर से इसके कोऑर्डिनेट्स ले ले सभी पॉइंट्स के, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से
सो दिस इज योर P1, है ना। यहाँ प्रेशर आपका P1 हो जाएगा, यहाँ V1 हो जाएगा, वॉल्यूम V1, ठीक। यहाँ से प्रेशर आपका P2 हो गया, ठीक है, और यहाँ से प्रेशर आपका P1 ही रहेगा। यहाँ से दोनों के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ आपके लिए V2 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो अगर मेरे को इसका एरिया लेना है या वर्क डन मेरे को लेना है, तो वर्क डन देखेंगे हम लोग। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका वर्क डन, अगर मैं निकालूं या एरिया, वर्क डन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एरिया एंड दैट इज नथिंग बट योर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बेस इसका AC है, और AC क्या आएगा तेरा V2 माइनस V1। ये बेस इसका AC हो गया, और बेस अगर AC हो गया आपका, तो इसका जो बेस आएगा कितना आएगा V2 माइनस V1। हाइट आएगी आपकी दैट इज B और C, दैट इज P2 माइनस P1, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ले लूं इसका, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, अगर ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमता है तो आपका वर्क डन आपका पॉजिटिव में रहेगा। सो इट मींस दैट, सो दिस इज DW इज इक्वल टू, दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इसका फॉर्मूला होता है। और हाफ इनटू बेस इनटू हाइट के हिसाब से बेस क्या है आपका V2 माइनस V1 है, और हाइट क्या है इसकी, तो हाइट है इसकी P2 माइनस P1। सो दिस इज द वर्क डन बाय दिस लूप, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मिल रहा है ABC, ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस होगी। तो यहाँ आपका जो वैल्यू रहेगा, सो इट बिकॉज यहाँ आपको देखेंगे, सो V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। अब आप देख रहे हैं यहाँ से V2 इज ग्रेटर देन V1 और P2 इज ग्रेटर देन P1, सो योर DW इज पॉजिटिव, आपका DW क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी के रिवर्स केस में आपका DW क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चल रहे हो, ठीक है, सो आपका वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सो दिस इज द वर्क डन फॉर PV इंडिकेटर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एंड वर्क डन फॉर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, और अगर समझते सामने PV इंडिकेटर, अगर कोई प्रोसेस आपकी कोई रेक्टेंगुलर शेप में चल रही होगी, है ना, ठीक है। अगेन दिस इज योर वॉल्यूम एंड दिस इज योर प्रेशर, ये आपके वॉल्यूम और ये आपका प्रेशर, ठीक। अगर आपका कोई एक रेक्टेंगुलर शेप बोलो या एक स्क्वेरिकल शेप बोलिए, मान के चलते कि A मेरा इनिशियल स्टेट, B फिर से फाइनल, B से लेके C, B इनिशियल, फिर C फाइनल, फिर C इनिशियल, तो D फाइनल, फिर D इनिशियल, तो A फाइनल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो ये प्रोसेस कुछ इस ढंग से काम करेंगे। अगेन ये क्लॉकवाइज में आ गया, ठीक। अब इसके सारे के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लेंगे, सो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सो यहाँ आपका ये P1 हो जाएगा, दिस इज योर P2, ठीक है, ये आपका V1 और यहाँ से आएगा आपका V2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से फिर से अगर देखेंगे, ठीक, तो इसका एक कंप्लीट साइकिल में मिला है, तो आपका V2 इज ग्रेटर देन V1 है एंड P2 इज ग्रेटर देन P1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वर्क डन ले लूँ, तो इसका वर्क डन क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है ना, या अदरवाइज इसका साइड स्क्वायर होती है। साइड स्क्वायर क्या हो जाएगी इसकी, ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये आएगी इधर V2 माइनस V1, और आएगी यहाँ P2 माइनस P1, और आपका DW क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। आपका DW आ गया आपके पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं एरिया ले लूं इसका, ठीक है, सो DW इट इज इन द फॉर्म ऑफ एरिया, तो एरिया होगा आपका, सो सॉरी DW इन द फॉर्म ऑफ एरिया, सो इट्स ABCDA। सो इसका एरिया कितना, ABCDA, सो ये पूरा का पूरा इसका वर्क डन, ठीक है। इसमें अगर मैं एरिया ले लूं, इसका वर्क डन ले लूं इन टर्म्स ऑफ एरिया साइक्लिक प्रोसेस में, ABCA यहाँ इसके लिए, ठीक है, ये इसके लिए हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका एक इसके फॉर्म में हो गया, एक इसके फॉर्म में हो गया। सिमिलर फेज में आप इसको कोई रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी शेप में इसका V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1 भी आएगा, ठीक है। चलिए, और सामने चलते हैं इसके। अगर हमारी कोई प्रोसेस ऐसी हो जो एक सर्कल के फॉर्म में चल रही हो, तो उसका भी एरिया कितना होगा ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। सो दिस इज माय वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से फिर से, ठीक है। चलिए, अगर ये सर्कुलर शेप में है, अगर आप
कहीं से भी इसको चालू करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से, तो यहाँ से इनिशियल से, ठीक है। सो अगर यहाँ से मैं चालू करूँ, यहाँ आ गया और फिर से यहाँ आ गया, तो ये कुछ प्रोसेस ऐसी, सॉरी, ये कुछ ऐसे कंटिन्यू में फॉलो करेगा, ठीक है। और कंटिन्यू में फॉलो होता रहेगा, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर लें। क्लियर? तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं P1, है ना, ये मेरा हो जाएगा P2, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स में ले लें यहाँ से, ये अगर मैं ले लूँ V1, यहाँ से V1 ले लेंगे, सो दिस इज V1, यहाँ से ले लेते V2, ठीक है। ये हो जाएगा अपना P1, ये हो जाएगा अपना P2, ठीक है। एंड इफ इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक, तो सेम चीज होगी हमारी, ठीक है। यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड V2 इज ग्रेटर देन P1, तो वर्क डन तेरा पॉजिटिव, ठीक। अब इसका वर्क डन क्या होगा? अब ये तो सर्कुलर शेप में है ना, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बट अगर मैं देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका डायमीटर हो जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब V2 से लेके V1, है ना, मतलब V2 माइनस V1। तो अगर मेरे को एरिया लेना है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे को इसको डायमीटर के फॉर्म, है ना, ये पाई डी स्क्वायर बाय 4, और डी क्या है? डायमीटर। आपका डी क्या आ रहा है? आपका डायमीटर। डायमीटर आपका ये, ठीक है। तो इसको मैं अलग ढंग से लिख लेता हूँ। तो अगर एरिया पाई बाय 4, है ना, इसको डी इंटू डी कर देते हैं, डायमीटर इंटू डायमीटर, इसको डी स्क्वायर को, तो एरिया आ जाएगा आपका, दिस इज पाई बाय 4। एक डायमीटर हो जाएगा आपका वॉल्यूम के टर्म्स में, और एक डायमीटर आपका प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ गया? पाई बाय 4, और क्या आ जाएगा? सो V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1। सो दिस इज योर वर्क डन। क्लियर? पाई ये आपका डायमीटर, ये आपका डायमीटर, तो डायमीटर इंटू डायमीटर, डायमीटर का स्क्वायर, जैसे यहाँ लेंगे D इंटू डी, तो यहाँ पे आ गया तेरा P2 माइनस V1, ठीक है। तो ये चीज आपकी वर्क डन हो जाएगी। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में अगर ले रहे हैं हम लोग, तो इसका साइक्लिक फॉर्म में वर्क डन क्या आएगा? सो इट्स dW इज इक्वल्स टू, दिस इज P1 P2, है ना, P1 V1 P2 V2 P1। सो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस में इसका वर्क डन हो जाएगा। क्लियर? सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे पीवी इंडिकेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगर कहीं आपको अगर कुछ कंफ्यूजन जा रहा होगा, तो आप इस वीडियो को रिमाइंड करके आप इसके सारे पीवी इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए आपके पीवी इंडिकेटर फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में पीवी इंडिकेटर में जैसे हम लोग ने ABCD लिया है इसके लिए, तो ये जो इतना वाला एरिया है, ये कैंसल्स होने के कारण ये हमारा एरिया इतना बच जाता है। क्लियर? इसलिए इतना एरिया आएगा। सिमिलर तौर पे यहाँ पे इतना एरिया हर चीज के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका सिर्फ लूप का एरिया, तो यही आपका लूप का एरिया आएगा, ठीक है। और सिमिलर तौर पे यहाँ पर भी, यहाँ से लेकर के ये इतना एरिया आपका कैंसिल होने के कारण आपका एरिया सिर्फ लूप का बचेगा। सो इसका मतलब DW आपका P1 V1 P2 V2 P1। Clear? So this is the PV indicator and this graphical representation for thermodynamics. Thank you to watching our channel. Stay tuned with us. Again, our next video is for thermodynamics equilibrium, open system, closed system, ये सारे सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग प्रोसेस पे आएंगे, दैट इज आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद में हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, और इसी तरीके से हमारा सिलसिला चलता रहेगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।